हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। बहुत गर्मी है, पसीना से एकदम मन मिजाज थक जाता है। विद्युत की भी स्थिति सही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इन्वर्टर भी काम उतना नहीं कर पाता है जितनी विद्युत खपत है उसके हिसाब से। चलिए, तो जो भी है, तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल शायरी लाए हैं, सुनिएगा। आंसू न होती तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, आंसू न होती तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होती तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही, तो दुनिया में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती। आपने क्या सीखा? केवल चाहने से अगर सब कुछ मिल जाने मेरे दोस्त, तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती। मेहनत करना है तभी तो मिलता है भाई। चलिए, जो भी है, तो आज हम एक नए अध्याय के साथ, एक नई तस्वीर के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस तस्वीर का नाम क्या भाई मेरे? परमाणु संरचना। यानी हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9th के रसायन शास्त्र, याद रखेंगे, रसायन शास्त्र के अध्याय नंबर 4 परमाणु संरचना का पार्ट 1 देखने वाले हैं आज। यानी परिचय पात्र किससे होंगे आज? परमाणु के रूप रंग आकार से, कि कैसन आजकल होता है परमाणु भाई, एकरे से परिचय होंगे। तो इससे पहले आप लोग पहले वाले चैप्टर, दूसरे वाले चैप्टर, तीसरे वाले चैप्टर पढ़े। सब में आपने क्या पढ़ा? कि पदार्थ की अवस्था पहले वाले में भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़े, ठोस, द्रव और गैस। दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा कि पदार्थ के रासायनिक गुण के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। तीसरे अध्याय में आपने पढ़ा कि पदार्थ के जो सूक्ष्म कण हैं वो परमाणु हैं, ये अविभाज्य होते हैं। यौगिक के सूक्ष्म कण अणु होते हैं और ये भाज्य है। इस सब के बारे में आपने विस्तार से चर्चा किया था जॉन डाल्टन के हिसाब से। तो ये तीनों बात आपको होना चाहिए याद। अगर इतनी बात आप अगर जान गए हैं, तो आज हम लोग परिचय पात्र होंगे परमाणु संरचना से। दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आ रही है परमाणु। अब देखिए, लड़का लोग को लगा कि भाई मिस मधु आ रही है क्या भाई? हाँ हाँ, ऑर्केस्ट्रा में ऐसे ही बोलता है, तो इसीलिए हमारा जफर रज्जा जो है वो दिल थाम के बैठा हुआ। उसमें ये जो है लाल बाबू का बेटा, ये तो और बदमाश है, ये सबसे ज्यादा आगे आगे फुचुर फुचुर करता है। चलिए, तो मिस मधु नहीं आएगी यहाँ, यहाँ आएगी पाठ चैप्टर भाई मेरे। समझते हैं, पाठ परिचय पढ़ेंगे परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में पढ़ेंगे। कैथोड किरणों के गुण क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या क्या विशेषताएं, एनोड किरण, प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उनकी क्या क्या गुण होते हैं। इन तमाम सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, एक एक करके करेंगे। दिल थाम के बैठिएगा। हाँ, एक चीज और हमको याद आया, कहीं कहीं लिखा रहता है कि खोज, कहीं कहीं रहता है आविष्कार। खोज आविष्कार का क्या मतलब है? दोनों में एक ही शब्द है, लेकिन खोज क्यों लिखते हैं, आविष्कार क्यों लिखते हैं? कोई बताएंगे हमें? जो दुनिया में पहले से है, जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन किसी ने निकाल दिया, तो उसको कहा जाता है खोज। समझ में आई बात? धातु पहले से था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु पहले से था। हमें भले जानकारी नहीं थी, आपको जानकारी नहीं थी, कोई तीसरा आदमी बता दिया कि बुआई के अंदर में ना प्रोटॉन है, एक अंदर में इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो पहले से था ही, उसको उसने नया करके खोज के निकाल दिया है, तो इसको कहते हैं हम लोग खोज, है ना। लेकिन जो चीज दुनिया में था ही नहीं पहले से, नया किसी ने बना दिया, उसको कहते हैं हम लोग आविष्कार। मोबाइल पहले था दुनिया में? नहीं था, तो आविष्कार हुआ। हेलीकॉप्टर पहले थी? नहीं था, उसका आविष्कार हुआ है। क्योंकि जो चीज पहले नहीं था वो आविष्कार हुआ है, और जो अब पहले था लेकिन जानकारी नहीं थी, उसको निचोड़ करके निकाला गया, तो खोज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, इसलिए हमने खोज लिखा है। किसी को दिक्कत? चलिए,
अब सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देख भाई, परमाणु संरचना के बारे में सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने सबसे पहला सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत मान्य भी रहा कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण परमाणु होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं, इसको न तोड़ा जा सकता है न बनाया जा सकता है। प्रारंभ में ये बातें काफी मान्य रही, लेकिन बाद में आने वाले वैज्ञानिकों ने अपने सफल प्रयास के बाद ये साबित कर दिया कि नहीं, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु नहीं होता है सर, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इसे मौलिक कण कहा गया। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण मौलिक कण कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा। यह बात किसने कहा? आने वाले वैज्ञानिकों ने। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोज किया है। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो आप लोग क्या समझे कि सबसे पहले जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। अब परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। लेकिन आने वाले वैज्ञानिकों ने क्या किया, समझिएगा थोड़ा सा मेरे भाई। कैथोड किरण की खोज और इलेक्ट्रॉन का खोज समझते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे टॉमसन। क्या नाम था? इन्होंने कांच का एक बंद विद्युत विसर्ग नली लिया, कांच का एक बंद विद्युत विसर्ग नली, और उसमें कम दाब पर, कितना दाब पर? तो 0.1 mm, और विभवांतर कितना, यानी वोल्टेज विद्युत धारा कितनी? तो 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा उसके अंदर दिया। समझते हैं, थोड़ा चित्र से तब समझ में आएगा। देखिए, ये उन्होंने क्या किया, एक बंद विद्युत विसर्ग नली लिया, बंद कांच का एक समझिए प्लेट है, इन्होंने ले लिया। हो गया? इसका मतलब इसके अंदर हवा तो होगी ही कम से कम। तो उन्होंने एक मशीन लगा दिया यहां पर, उसका नाम है वायु चूसक पंप। जैसे मशीन को लगाता है कि सब वायु के अंदर चूसा जाता है, निकल जाता है। अब समझ रहे ना, अगर हमारे जफर रजा को अगर वायु पेट में हो जाए, निकाले के जरूर पेट में लगा देंगे, पूरा खींच लेगा ऊपर से। अच्छा, वो नहीं, वो वाली नहीं है, ई वाला यंत्र वाला है। चलिए, हाँ ध्यान दीजिए। तब वायु चूसक यंत्र से इसके क्या किया गया? वायु चूसक यंत्र से इसके गैस को क्या कर लिया? खींच लिया गया, निर्वात हो गया। एक तरफ लगाया एक प्लेट, इसका नाम रखा कैथोड। कैथोड, ठीक है। एक तरफ एक प्लेट लगाया जिसका नाम रखा गया एनोड, यानी ये शुद्ध तांबे का था कैथोड, एनोड अशुद्ध तांबे का था। हो गया? अगर कोई पूछे कि कैथोड का मतलब क्या, तो शुद्ध तांबा, एनोड का मतलब क्या? अशुद्ध तांबा। लगा दिया। इसके अंदर के वायु दाब को एकदम न्यूनतम कर दिया गया, बहुत कम, यानी कितना? तो 0.01 mm। इसके अंदर का जो विभवांतर तापमान था, वेग, ताप कर दिया कितना? तो 10,000 वोल्टेज की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर दिया, करंट इसमें। जैसे विद्युत धारा दिया कौन? जे टॉमसन साहब ने, तो उन्होंने देखा कि कैथोड से किरण तेजी से एकदम निकल के एनोड की तरफ भागी जा रही थी, भागी जा रही थी। कैथोड से निकला, इसीलिए इसका नाम रखा कैथोड किरण। किसी को दिक्कत? फिर समझ लेते हैं कैथोड किरण की खोज के बारे में। सबसे पहले जे टॉमसन साहब ने एक बंद विद्युत विसर्ग नली लिया, कांच का, वायु चूसक पंप द्वारा उसके हवा को निकाल दिया। एक शुद्ध तांबे का प्लेट लिया जिसका नाम रखा कैथोड, एक अशुद्ध तांबे का प्लेट लिया जिसका नाम रखा एनोड, और इसके वायु दाब को एकदम न्यूनतम कर दिया। कितना? तो 0.01 mm। तापमान को बहुत ज्यादा कर दिया, यानी कि विद्युत धारा को कितना? तो 10,000 वोल्ट। और जब विद्युत धारा प्रवाहित किया, जैसे स्विच दिया, तो उन्होंने देखा क्या कि कैथोड से किरण निकली और तेजी से भागी जा रही थी, किस तरफ? एनोड की तरफ जा रही थी, है ना। तो इसका नाम रखा उन्होंने कैथोड किरण। क्या रखा? कोई दिक्कत? चलिए, तो कैथोड किरण तो खोज हो गया। कैसे हो गया? चित्र में समझ गए आप लोग? ऐसे चित्र बनाइएगा, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब जब इतनी खोज हो गई ना,
तो उन्होंने सोचा कि एकरे बारे में कुछ विशेष जानकारी होनी चाहिए, तब तो हम बच्चा लोग को बताएंगे कि इस तरह की इसका गुण है। खोज तो आप कर दिए, उसके बारे में कौन बताएगा हमरे। तो चलिए इसके बारे में उन्होंने पता लगाने के लिए कैथोड किरण के गुण को उन्होंने देखा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कैथोड किरण निकलकर अति शीघ्र सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा, क्योंकि प्रकाश तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी टेढ़ी मेढ़ी चलती है क्या? टॉर्च जलाते हैं कभी टेढ़ा चलता है क्या? हमेशा सीधी चलती है। यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कैथोड किरण जब निकली, कैथोड किरण जब कैथोड से निकली तो हमेशा किधर चली? सीधी रेखा में चली थी। कोई दिक्कत? चलिए, आप क्या समझे कि वह सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस मार्ग में अपारदर्शक वस्तु रख देते हैं ना, तो उसकी छाया बनती है। उन्होंने क्या कहा कि अगर विसर्ग नली के भीतर में, जैसे मान लीजिए ये विसर्ग नली है, ये विसर्ग नली है, यहाँ कैथोड है और यहाँ एनोड है, समझिएगा ध्यान से। और इधर से प्रकाश निकल के जा रही थी। तो इसके सामने ना हम क्या किए, एक इस तरह से स्तंभ डाल दिए, तो यहाँ पर इसकी छाया हमें दिखाई पड़ने लगी। ऐसा कह दिया कौन? जे टॉमसन साहब। यानी अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं तो छाया बनती है, अर्थात ये प्रकाश है। जो प्रकाश के सामने अगर वस्तु को रखते हैं तो उसको पार नहीं करती है, क्या करती है? उसकी छाया बनती है। ज्यादा मजेदार ये बात तो नहीं था, लेकिन मजेदार ये बात था क्या, तो उसके मार्ग में हल्के पादचक्र रख देने पर वह घूर्णन करने लगी। यानी देखिए, एक विद्युत विसर्ग नली थी, ऐसे समझिएगा, ऐसे यहाँ था कैथोड प्लेट, यहाँ क्या था? एनोड प्लेट। यहाँ से किरण जा रही थी, इधर की ओर जा रही थी, लेकिन इसके सामने ना उन्होंने एगो फिरकी रख दिया, जिसको पाद चक्र कह सकते हैं आप, नहीं घिरनी रखा, तो वह तेजी से क्या करने लगी? मूव करने लगी। देखिए, यहां से उन्होंने एक बात कहा कि हमको ये समझ में नहीं आया कि कहीं किरण से कहीं वो घूमेगा? नहीं घूमेगा। रोशनी रहेगी तो नहीं घूमेगी। इसका मतलब इस किरण के भीतर में कोनो न कोनो ऐसा छोट कण है जो हमरे ना दिखाई पड़ता है। वो कण में वेग है, वेग पंखी को धक्का मार रहा है, जिक्र कारण वो नाच रहा है। इसका मतलब है कि किरण नहीं, कोई कण का प्रवाह है। किरण नहीं, कण का प्रवाह है। ये बात कौन कहा? जे टॉमसन साहब। कैसे कहा? कैथोड किरण नहीं, कण का प्रवाह है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि एक बंद विद्युत विसर्ग नली, इसके मार्ग में जैसे ही हल्का पाद चक्र रखा हमने, तो वह घूर्णन करने लगी। हाजी नहीं। और जैसे घूर्णन करने लगी तो उन्होंने कहा कि अगर ये किरण होती तो घूर्णन नहीं करती। ये कण का प्रवाह है जिसके कारण वह घूर्णन कर रही है, अर्थात यह किरण नहीं, कण का प्रवाह है। और ये कण का नाम उन्होंने रखा है इलेक्ट्रॉन। आगे देखेंगे, फिलहाल चलते हैं। अब इसको क्या किया उन्होंने? विद्युत क्षेत्र में ले गया। कहां ले गया? विद्युत क्षेत्र में। जैसे ये क्या था? बंद विद्युत विसर्ग नली, इधर थी कैथोड, इधर थी एनोड। इधर से प्रकाश निकल के इधर जा रही थी, तो जा रही थी सीधे सीधे, लेकिन उन्होंने क्या किया? इधर से एगो ऋण प्लेट लगा दिया, माइनस वाला, इधर एगो लगा दिया धन वाला, धन प्लेट लगा दिया, धन आवेशित कण, इधर लगा दिया ऋण आवेशित कण। जैसे लगा दिया प्लेट, तो सभी किरण जो जा रही थी सीधे, वो सीधे नहीं जाके अब यहां से टर्न होली धन की तरफ मुड़ गई, ऊपर नहीं गई, नीचे आ गई। तो उन्होंने कहा कि धन की तरफ मुड़ने का मतलब ये संकेत कर रहा है कि ये किस आवेश का बना होगा? ऋण आवेश का, तब ये धन की तरफ गई है। नहीं, यानी कि हम जानते हैं कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण। ये अलग अलग आवेश है, ये ऋण है और ये क्या है? धन है। धन की ओर मुड़ा है, इसका मतलब ये ऋण आवेश है, ठीक है ना। तो ऋण आवेश कैसे प्रमाणित कर दिया? समझ गए? वो विद्युत क्षेत्र में ले गए और जैसे ही धन की ओर गया तो उन्होंने कह दिया कि धन की ओर मुड़ने का मतलब है कि वह ऋण आवेशित कणों की बनी हुई है। अब जे टॉमसन साहब ने ये केवल एक पदार्थ के लिए नहीं, उनमें अनेक पदार्थ के एनोड दिए, अनेक पदार्थ के कैथोड दिए, गैस भी अलग अलग रखे और सब पर उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। सारे प्रयोग में उन्होंने एक ही चीज मेंशन किया
वो विद्युत विसर्ग नली के अंदर ना जो प्लेट था तांबा का, तांबा के जगह पर कभी एल्युमिनियम रखा, कभी लोहा रखा, कभी टाइटेनियम रखा, कभी कुछ के प्लेट रखते गए, उसमें गैस भी डालते गए, कभी कोनो गैस कभी कोनो गैस, सारा कुछ मेंशन के बाद उनको देख के बाद निष्कर्ष निकला। क्या निकला निष्कर्ष? कि उनमें हर स्थिति में पाया कि आवेश हमेशा ई है, माने ऋण आवेश है, और द्रव्यमान हमेशा m है। उन्होंने क्या मेंशन किया कि चाहे आप कोई भी धातु देते, कोई भी गैस दीजिए, लेकिन उसका जो हमने मेंशन किया तो हमें क्या पता चला, उसकी आवेश और उसका द्रव्यमान। तो आवेश हमें ई समझ में आया, द्रव्यमान हमें m समझ में आया। तो उन्होंने ये दोनों का अनुपात बनाया, ई अनुपात m, आवेश अनुपात द्रव्यमान। और हर हाल में उन्होंने कहा em का अनुपात जो है 1.76 गुने 10 के पावर 8 कूलाम्ब होता है। कूलाम्ब माने आवेश, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि कण सभी परमाणुओं के मौलिक कण है, और इस कण का नाम उन्होंने रख दिया इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा कि इस बात से प्रमाणित होता है कि चाहे आप तांबा लीजिए, लोहा लीजिए, जस्ता लीजिए, कुछ लीजिए, लेकिन उसमें एक चीज आपको समझ में कॉमन बात आई कि हर स्थिति में m और e है, अर्थात em का अनुपात अगर निकालते हैं तो उसका मान आता है 1.76 गुने 10 के पावर कितना 8 कूलाम्ब। अर्थात ई जो इलेक्ट्रॉन ई कण जो है ना, उस सब में पाया जाता है। जितना तत्व है सब में, 108 तत्व अभी तक खोज हुआ है, 112 तत्व खोज हो चुका है, तो सारे तत्व में ये चीज होगा, और इसलिए उसका नाम रख दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन के विशेषता को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जब आवेश की बात किया गया तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कणों के बने होते हैं। इसका बात पता लगाया कौन? तो R.A. मिल्कन नामक वैज्ञानिकों ने, R.A. मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने तेल बिंदु का प्रयोग करके, तेल बिंदु एक विधि है, उसका प्रयोग करके उन्होंने आवेश ज्ञात किया। और उन्होंने कहा कि इस पर कितना आवेश है भाई? तो 1.76 गुने 10 के पावर -19 कूलाम्ब ऋण आवेश है। ऋण आवेश कौन आवेश है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश, तो 1.76 गुने 10 के पावर -19 कूलाम्ब ऋण आवेश है। कितना है? ऋण आवेश। अब द्रव्यमान की बात अगर करेंगे तो इसका द्रव्यमान की बात, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए टॉमसन साहब ने कहा कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो 1.76 गुने 10 के पावर 8 ग्राम। और वही R.A. मिल्कन साहब जो थे उन्होंने कहा कि हमारे प्रयोग में आया है कितना, तो 9.11 गुने 10 के पावर -31 kg। तो दोनों अपने अपने हिसाब से ठीक है, ये केजी में बता दिए हैं और ये कूलाम्ब ग्राम में बताए हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं, इसके हाइड्रोजन सापेक्ष द्रव्यमान कितना है सो देखिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान एवोगाड्रो सिद्धांत के अनुसार किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितना होना चाहिए? 6.022 गुने 10 के पावर 23 होती है। इसलिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान अगर हम इसको तुलना करके निकालते हैं तो आता है 1.08। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान हुआ 1.67 गुने 10 के पावर -28, और इलेक्ट्रॉन का -24। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? तो ये आपको ये याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान। तो ये बात किसने बताया था? देखिए वहीं पर है ना, यहाँ पर है ग्राम में, वहां पर क्या है केजी में है। तो ये बात कौन बताया था? मिल्कन साहब, R.K. मिल्कन साहब, ठीक है ना। और वही चीज को जे टॉमसन साहब ने कितना बता दिया? तो 1.76 गुने 10 के पावर 8 ग्राम। कोई दिक्कत? तो अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की विशेषता, कैथोड किरणों की विशेषता, इतना हो गया। अब आगे चलेंगे, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एनोड किरण की बात करते हैं, प्रोटॉन की खोज के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले परमाणु के बारे में अगर बात करेंगे तो वैज्ञानिकों का मानना था कि परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। उदासीन होने का मतलब है कि उसमें जितना ऋण होगा उतनी ही धन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब कंफ्यूजन वाली बात सवाल आ गया। जे टॉमसन साहब ने कह दिया कि इस परमाणु के भीतर में एक कण है, उसका नाम है ऋण आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन। तो और वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया एक बात हमारा बताइए आप, तब परमाणु जब विद्युत उदासीन होता है तो इसके अंदर में कोई और कण होना चाहिए ना जो धन आवेशित होगा, लेकिन आप तो कुछ बताइए नहीं कर रहे हैं।
सारा वैज्ञानिकों का दिमाग खनक गया कि कुछ तो होगा जरूर जो हमको ज्ञात नहीं है। ये बात का श्रेय लिया सबसे पहले किसने, तो जे ये उनका नाम है जेम्स, क्या नाम है भाई, गोल्डस्टीन साहब। क्या नाम है उनका, गोल्डस्टीन साहब। ये बात का श्रेय किसने लिया, गोल्डस्टीन साहब। उन्होंने क्या किया, सेम सेम कहानी कर दिया, किसके वाला, जे टॉमसन साहब वाला। उन्होंने क्या किया, वही उनके नकल को चुरा लिया, ठीक एक बंद विद्युत विसर्ग नली लिया, कौन, जे टॉमसन साहब। लेकिन इन्होंने क्या किया, सच्छिद्र कर दिया, पूरा छिद्र छिद्र कर दिया इसमें, हो गया। और इसके बाद इसके अंदर के वायु दाब को कम कर दिया और उच्च विभवांतर वाली बैटरी से इसको जैसे जोड़ा तो फिर वही कैथोड और एनोड प्लेट लगा दिया था। सेम कहानी उधर वाला, जब इसको सच्छिद्र करके जैसे विद्युत धारा दिया तो उल्टा हो गया, एनोड से किरण निकली और कैथोड की ओर जाने लगी। पहला में निकला था कैथोड से निकला था और एनोड की तरफ गया था, तो कैथोड से निकला इसलिए कैथोड किरण कहे, ये निकला एनोड से, एनोड की कैथोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इसका नाम रखा गया एनोड किरण। ये कौन बताया, तो गोल्डस्टीन साहब। क्या किया, सबसे पहले एक सच्छिद्र विद्युत विसर्ग नली, उच्च विभवांतर को उच्च कर दिया, वायु दाब को कम कर दिया, और जैसे विद्युत धारा स्विच दिया कि एनोड से किरण निकली और किधर भागने लगी, कैथोड की तरफ, इसलिए इसका नाम रखा गया कौन, एनोड किरण। ठीक है, अब जब निकल गया तो इसका दूसरा नाम भी रखा गया कैनाल किरण, काहे क्योंकि छिद्र था, नाला 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 बनल था सब में, तो इसलिए इसका नाम रखा गया, नाला से निकलता है इसलिए नाम रखो कैनाल कैनाल कैनाल। तो नाला से निकलने के कारण क्या नाम रख दिया गया इसका, कैनाल किरण। इसका नाम धन भी किरण है, लेकिन आगे देखेंगे। ये बात हो गया। तो जे टॉमसन साहब ने जैसे काम किया ना, ठीक वही प्रयोग को ये दोहरा रहे थे। ये भी ले गए कहाँ इसको, विद्युत क्षेत्र में। कहाँ ले गए, तो उन्होंने देखा कि जब विद्युत क्षेत्र में ले गए ना ऐसे करके, तो इधर कैथोड था, इधर एनोड था, अभी किरण कहाँ जा रही थी, एनोड से किधर की तरफ जा रही थी, अब यहां पर लगा दिया उन्होंने धन प्लेट, ऊपर में लगा दिया ऋण प्लेट, तो सब ना अब ऋण की तरफ मुड़ गए। उस समय धन की तरफ मुड़ा था, ई किधर मुड़ गया, तो ऋण की तरफ मुड़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा मिल गया मिल गया, पकड़ा गया। क्या पकड़ाया, तो पहले ऋण तो मिलिए गया था, अब धन आवेशित कण पकड़ाई लो। इसका मतलब उसके अंदर में एक और कण है, ओकर नाम रखा, कथी नाम रखबो, तो ई बेटा के नाम रखा प्रोटॉन। पहला के रखला इलेक्ट्रॉन, तो दोसर धिया पुता के नाम रखा प्रोटॉन। अब देखो ये छोड़ा सुमितवा कह रहा है कि हमू रखेंगे वो के इलेक्ट्रॉन है वो के प्रोटॉन, छोड़ा खचरा है। अरे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो याद रहेगा। तो चलिए, तो दूगो का खोज हो गया भाई रे, किसका किसका खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन। चलिए, ये किस 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 आवेश का है भाई, धन आवेश का। पहला वाला इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश का, अब प्रोटॉन, अब देखिए ये जो क्या नाम है तोरा जी, अमृति खुश है मने मने जो हमरा तो भतीजा भेल एगो। चलिए आइए किताब के, आइए किताब के। तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई, धन आवेशित का। नहीं, तो इस सुनो, ये धन आवेश का था, इसलिए इन्होंने कहा इसे धन किरण। धन आवेश का बना है, इसीलिए क्या कहा उन्होंने। चलिए अब आगे चलेंगे। अब इन्होंने क्या किया, इसके मार्ग में वही हल्के पाद चक्र रखा, तो वो भी घूर्णन करने लगी। तो उन्होंने कहा ये किरण नहीं, क्या है, कण का प्रवाह है। अब आगे चलते हैं, ये तब सब समझ गए आप लोग। अब चलते हैं प्रोटॉन के गुण देखते हैं, प्रोटॉन के गुण। सब लास्ट पॉइंट है, समझिएगा। प्रोटॉन पर आवेश कितना, तो आवेश याद रखिएगा ये धन आवेश होता है। कौन आवेश, कितना आवेश रहता है, तो 1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन पर है ना, तो ऊपर है इतने ही ऋण आवेश है, इस पर उतने ही धन आवेश है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब इनका द्रव्यमान की बात करेंगे, तो इनका द्रव्यमान याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1838 गुना भारी होता है। किससे, इलेक्ट्रॉन से। यानी इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, अब प्रोटॉन क्या होता है, भारी होता है। यानी लगभग हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वह किसके बराबर, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर हो।
अर्थात कुल इसका निरपेक्ष द्रव्यमान अगर हमने निकाला तो 1.67 गुने 10 के पावर 24। ये सब तो याद करने की चीज़ है, याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंधेरा भी हो रही है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।